छत्तीसगढ़ के रायपुर में वीएचपी की तरफ से बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद में बसों में तोड़फोड़ हुई। रायपुर में बंद के दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की और शहर के बाठा गांव स्थित बस स्टैंड पहुंचकर वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। बेमेतरा हिंसा के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को कामयाब बनाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के बेमेतरा जिले में दो गुटों में झड़प में एक व्यक्ति की दरअसल हत्या हुई थी, जिसके बाद से तनाव पैदा हुआ है। लेकिन इसी के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जो बंद बुलाया, उस दौरान बस में तोड़फोड़ की गई और इसी को लेकर इलाके में जो तनाव है वो बरकरार है। तो ये तीन तस्वीरों से समझिए हालात क्या है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बवाल हो गया है। वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है जिसमें तोड़फोड़ हुई है। रायपुर में इस बंद के दौरान एक बस में तोड़फोड़ की गई। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। बेमेतरा हिंसा के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहां बढ़ा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जो बवाल हुआ उसी को लेकर पूरी जानकारी आप जानिए। वीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद में तोड़फोड़ हुई है। रायपुर में बंद के दौरान बस में तोड़फोड़ हुई है। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेमेतरा हिंसा के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है इसी के मद्देनजर, ताकि किसी भी तरह के अब तनाव को पैदा होने से रोका जा सके। लेकिन इस दौरान जैसे ही इस बंद का आह्वान होता है, कैसे बस में तोड़फोड़ हो जाती है, आप तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। और इसलिए वहां पर तनाव और ना बढ़े, उससे शांति कायम की जाए, इसी को लेकर अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती। जब बस में तोड़फोड़ हुई उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेमेतरा हिंसा के विरोध में यह बंद बुलाया गया है और बंद के दौरान तोड़फोड़ की ये तस्वीरें, बस का शीशा तोड़ दिया गया। जो जशपुर क्षेत्र के बगीचा ब्लॉक के अंतर्गत हुई है, ये कोई सियासत का विषय नहीं है। ये सरकार के निकम्मेपन का शानदार उदाहरण है। राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र जो पहाड़ी कोरवा, जिन जाति को संरक्षण प्रदान करना है, सरकार को सुरक्षित रखना है, उस पहाड़ी कोरवा का एक परिवार वहां पर फांसी लगा लेता है। पत्नी फांसी लगा लेती है और दो बच्चे, उसके एक 3 साल का और एक 1.5 साल का बच्चा फांसी लगाते हैं। हमारी जांच टीम बनी थी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में। जब वो रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसके घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट से यहाँ पर हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि उसके 2-4 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस संभाग में जाते हैं, उस जिले में जाते हैं जिस जिले में घटना हुई है। लेकिन उसके क्या कुछ चर्चाएं होंगी राजभवन जब जाएंगे तो? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार निकम्मापन प्रदर्शित करेगी और सरकार यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमारे पास में ये है कि हम वहां तक जाएं। शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, हमने देखा इस बंद के दौरान हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, बस के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। आज के और अभी के हालात क्या हैं? तो फिर से हम शिखर से सवाल करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए बस में किस तरह से आज सुबह ही इस बंद का आह्वान किया गया था और उसी के बाद से ये तस्वीर सामने आती है कि बस का शीशा तोड़ दिया गया। इलाके में तनाव है। अब इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे जो हिंसा हुई उसमें जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो, दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह का जो तनाव है वो जल्द से जल्द इलाके से खत्म हो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा हिंसा के बाद यह बवाल हुआ है। वीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। इस बंद के दौरान तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। रायपुर में भी बंद के दौरान बस में तोड़फोड़ हो जाती है। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां हो रहा है। बेमेतरा हिंसा के विरोध में यह बंद बुलाया गया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, बेमेतरा हिंसा के बाद बवाल। शिखर देवगन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, आप बताइए किस तरह के इस वक्त हालात वहां पर हैं, और जिस तरह से इस बंद की शुरुआत हुई है तो ये भी तो नुकसान ही हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को। ये तनाव बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा इलाके में? देखिए, जिस तरह से बेमेतरा में जो घटना हुई है उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि इस बीच जो है विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया। आज सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए हैं।
और जिस तरह से शहर में दुकानें खुल रही थी उसको बंद कराने की पूरी कवायद की गई है। और इस वक्त मैं रायपुर के जय स्तंभ चौक पे मौजूद हूँ और छत्तीसगढ़ के संयोजक विश्व हिंदू परिषद के घनश्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की जो घटना हुई थी उसके बाद आप लोगों ने बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ जो है अभी तक की स्थितियां हैं? मैं पूर्व में भी कहा, जिस तरीके की घटना छत्तीसगढ़ में की गई है और छत्तीसगढ़ को डराने और दहलाने का जो कार्य जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है, इसको समस्त छत्तीसगढ़ वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक दिन का हमने बंद आह्वान किया था, समस्त छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने बंद करके अपना समर्थन दिया है और ऐसी मानसिकता का विरोध किया है कि इस तरीके का जो कृत्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसको नहीं करने दिया जाएगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जिस तरीके से बसाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ की सरकार को चेताया जा रहा है कि इनको बाहर करें और इसको अपराधगढ़ बनने से रोका जाए। ये सुबह सुबह हमने एक नज़ारा देखा है, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, बस स्टैंड में तोड़फोड़ की घटना भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में हालात क्या है, ये तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। बंद के दौरान किस तरह से तोड़फोड़ हुई उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखी हैं। जी न्यूज़।